अपन ने ग्रुप 1 कर लिया था। हमारे चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर अपने को ग्रुप 1 भी करना था, ग्रुप 2 भी करना था। ग्रुप 2 आपको शुरू करना है क्योंकि 1 कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हाफ चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे स्टार्टिंग अपन ने ग्रुप 1 में की थी ना, वैसे स्टार्टिंग करनी है और लगभग वही पैटर्न फॉलो करना है। पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम ग्रुप 1 में, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम ग्रुप 2 में। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ग्रुप 2 भी खत्म। उसके बाद दोनों का कॉमन टॉपिक जो है हमारा एनोमलस बिहेवियर। तो कोशिश करेंगे 3-4 दिन में इसको फिनिश करने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए जो पहली बात हमारे पास आती है वो आती है इनके नेम की। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज alkaline earth metals। इनको हम दूसरे नाम से किस नाम से बुलाते हैं? alkaline earth metals। ग्रुप 1 वालों को बोल रहे थे alkali, ये alkali तो ही, उसके साथ साथ ये अर्थ मेटल्स भी हैं। मतलब इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होती हैं, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं, वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। दैट्स व्हाई एल्कली। अर्थ वर्ड हमने यहाँ पे इसलिए लगाया, बेसिक होने के साथ साथ ये हमें अर्थ की क्रस्ट में मिल भी जाती है बने बनाए। जो ग्रुप 1 के हमारे पास एलिमेंट्स थे, उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हमें बनाने पड़ते थे, बने बनाए नहीं मिलते थे। इनके जो हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट्स है, ऑक्साइड है, वो नेचर में बने बनाए मिल जाती हैं। तो क्योंकि नेचर में बने बनाए मिलते हैं, वो भी अर्थ की क्रस्ट में, तो दैट्स व्हाई एल्कलीन अर्थ मेटल्स अवेलेबल आते हैं। क्लियर हो गया होगा? इसमें फिर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और लास्ट में आता है रेडियम। ठीक है ना? पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6, 7। सेकंड पीरियड में किसी ने बोला, फर्स्ट पीरियड में दो ही आती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है ग्रुप 1 में, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो उसको हम ग्रुप 1 में रखते हैं वैसे। और जो हमारा हीलियम है वो है ग्रुप 18, उसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, बैठा p ब्लॉक में हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन s वाली बैठा किसमें हुआ है? p ब्लॉक में। क्योंकि नेचर सिमिलर है, वो भी फुली फिल्ड है, बाकी सारे भी फुली फिल्ड है, इसलिए। तो ये हमारे पास हमारा ग्रुप 2 आ गया। इसमें जो हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम है हमारा 51st अबंडेंट एलिमेंट। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है? 118। अगर मैं उन एलिमेंट्स को अरेंज करूं बाय देयर अमाउंट, नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन मिलता है, सबसे कम अमाउंट में कौन मिलता है? जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा ना उसको नंबर 1 दूंगा, जो सबसे कम अमाउंट में मिलेगा उसको 118। तो इसकी पोजीशन कितनी है? 51st। नेचर में जितने भी एलिमेंट मिलते हैं ये 51st नंबर पे इसकी अबंडेंट है। इससे ज्यादा किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? 50 एलिमेंट्स की। उनमें कौन कौन आ गया? मैग्नीशियम आ गया, 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे नेचर में, पूरे अर्थ पे। कैल्शियम आ गया, कैल्शियम 6th पोजीशन पे। ये 100 के बाद वाले हैं, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। ट्रेसिस वाले हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं। तो बेसिकली ये 3 है, 3 भी छोड़ो, बेसिकली ये 2 है। 51st भी काफी दूर हो गया, तो हम बेसिकली किस पे ध्यान देंगे? मैग्नीशियम और कैल्शियम पे। मैग्नीशियम हमारे नेचर में मोस्ट अबंडेंट है 5th पोजीशन पे, और कैल्शियम है 6th पोजीशन पे। ठीक है जी? तो ये हमारे पास हमारी अकरेंस आ गई है नेचर के अंदर। जो एल्कलीन अर्थ मेटल है वो नेचर में कितना कितना उनका अमाउंट है बाय वेट, ये बाय वेट बता रहा हूँ। फ्री स्टेट में बता रहा हूँ, कंबाइंड स्टेट में बता रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो 5th नंबर पे मैग्नीशियम आ रहा है सारा फ्री मैग्नीशियम है, ऐसा नहीं। कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। फ्री प्लस कंबाइंड की टोटल अबंडेंस आपको बताऊं। ठीक है जी? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए क्या रूल बताया था मैंने? 288
18 18 32। 10th क्लास में हम जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते थे ना, वही क्राइटेरिया है। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 4। तो फिर 2 तो नहीं इंक्लूड हो पाएगा, 2 को काट दो, बाकी सारे ऐड कर दो। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, और इसके बाद 32 ऐड करोगे 88। तो ये इन सब के एटॉमिक नंबर आ गए। अगर आपको ऐसे याद करना मुश्किल लग रहा है ना, तो फिर ग्रुप 1 को याद करो। ग्रुप 1 कौन था अपना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरिशियम। इसके तो मैंने याद करवाए थे ना। 4 से पहले क्या आएगा? 3, 12 से पहले 11, सिमिलरली बाकी के लिख सकते हो। तो ये तो मैंने याद करवाए थे 2818 वाले रूप से। तो ये याद करोगे तो ये लिख लोगे, अगर ये याद होगे तो ये लिख लोगे, दोनों आपस में मिलेंगे। समझ में आ गया होगा? तो हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक सिंबल आ रहे, एटॉमिक सिंबल के बाद एटॉमिक नंबर आ रहे। इसके बाद हमें क्या बताना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे? सिर्फ बैलेंस शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए अपने को पहले वाला एटॉमिक नंबर, सॉरी पहले वाली नोबल गैस बतानी जरूरी है। तो पहले वाली नोबल गैस, इससे पहले हीलियम, फिर नियॉन, वजन मेरा अगर कर कितने रन पे आऊं? 0 रन पे आऊं। ठीक है ना? इनको कैसे याद करते होते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रास्ता। ठीक है ना? बाप रास्ता। तो इनको भी याद कर सकते हो, इनको भी याद कर सकते हो। अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 2। टोटल कितने हैं? 4। 4 में से 2 तो हीलियम में चले गए, बचे कितने? 2। कौन सा ब्लॉक है ये? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कितने आ रहे होंगे? 2। ग्रुप नंबर 2 ब्लॉक एस। तो एस में कितने आ रहे होंगे? 2। कौन सा पीरियड है ये? सेकंड पीरियड। कितना सा कुछ भी नहीं। सारी बातें आपको पता है, सारी बातें, बस आपने ये लिखा याद करके। आपको ये पता है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये लो। आपको ये पता है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये लो। आपको ये पता है ये ग्रुप 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? सब चीजें पता होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बातें मजाक ही बन जाता है, मजाक करेंगे। ये तो आप बातें नॉर्मली कर सकते हैं। अब अगले वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इतना इजी काम है। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। मैंने इसमें आपको अक्रेंस भी बता दी थी, अक्रेंस भी बताई, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताई। तो हमने इंट्रोडक्शन में 2 बातें पढ़ी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा इसकी अक्रेंस इन द नेचर। ठीक है ना? ये हमारे पास हमारी कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगी ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो यस सर लिख लो। कुछ पूछना है? चलिए। ठीक है सृष्टि? ठीक है सारिका? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास हमारा ग्रुप 2 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन कर लिया है तो फिर हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपने वहां पे पढ़ी थी ना ग्रुप 1 में, वही वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वहां पे तो मैं टाइम लगा रहा था थोड़ा, क्योंकि पहली बार बता रहा था। अब कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, तो एक आधी प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी किसी प्रॉपर्टी में टाइम नहीं लगेगा। फटाफट आप पढ़ के रिजल्ट जो है वो बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी
फिजिकल प्रॉपर्टीज या जिन्हें आप एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी बोल देते हो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। पहली प्रॉपर्टी कौन सी डिस्कस की थी आपने? एटॉमिक एंड आयनिक रेडिएशन। तो यहां पे भी पहली प्रॉपर्टी यही डिस्कस करेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिएशन। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने ये प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के लिए पढ़ी थी ना, तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां पे आप पहला ग्रुप पढ़ रहे थे, तो उस ग्रुप के बारे में जो जो बातें हमने पता थी हमने बता दी थी। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ग्रुप 2 को पढ़ने से पहले ना वो ग्रुप 1 पढ़ चुके हैं, तो अपने को उसकी अच्छाई बुराई देखनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तो आप उसको ग्रुप 1 से कंपेयर करते हुए पढ़ोगे, ग्रुप 1 से कंपेयर करोगे। हम बोलेंगे कि ग्रुप 2 की प्रॉपर्टी तो ऐसी है और 1 के मुकाबले में ये कम है, ज्यादा है, ऐसे बोलना पड़ेगा। जब आप ग्रुप 1 को पढ़ रहे थे, वो हमारा पहला ग्रुप था, उसके अलावा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, तब आप वहां पे कंपैरिजन दूसरों के साथ ज्यादा नहीं करते थे, खुद के साथ ही करते थे। तो यहाँ पे कंपैरिजन खुद के साथ तो हो गई, बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह ये सब खुद के साथ तो कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अपने को इसका कंपैरिजन ग्रुप 1 के साथ भी करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आएगा, द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ group 2 elements is smaller than group 1 elements. जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उनका साइज जो होता है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट से थोड़ा छोटा होता है। मतलब लिथियम से छोटा होगा बेरिलियम, चाहे मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं चाहे मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं, दोनों सेम रहेंगे। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होते हैं ग्रुप 2 वालों के, वो ग्रुप 1 वालों से छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। बात करूं मैं चाहे सोडियम और मैग्नीशियम की, चाहे पोटेशियम कैल्शियम की, किसी को भी कंपेयर कर लूं, ग्रुप 2 वाले जो होंगे वो छोटे साइज के होंगे, बताया कि अभी गलत चला जाता है वीडियो में। ग्रुप 2 वाले छोटे साइज के, ग्रुप 1 वाले बड़े साइज, तो ग्रेटर देन का साइन। अब मुझे इसमें ये दिक्कत नहीं है, मेरा गलत हो गया था, मुझे ये दिक्कत है मैथ नहीं आता, तुमने बताया नहीं, मैथ पढ़ा करो, गलत बात है, टीचर पूरा लगेगा। तो ये हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 वाले बड़े होते हैं, रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों का पीरियड सेम है, सेकंड पीरियड, मतलब दोनों के पास नंबर ऑफ शेल सेम है, दैट इज 2। इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इसके पास है 3 प्रोटॉन्स और इसके पास है 4 प्रोटॉन्स। 4 प्रोटॉन होने का मतलब है इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ेगा, शेल इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बोल रहा हूं, तो आप लिखोगे atomic ionic radii of group 2 elements is smaller than group 1 elements. This is due to increased effective nuclear charge. ग्रुप 2 वालों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ग्रुप 1 वालों से ज्यादा होता है, इसीलिए उनका जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई है वो ग्रुप 1 वालों के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो ये तो हो गया पड़ोसियों से कंपैरिजन। अब खुद के अंदर कंपैरिजन करना है ग्रुप 2 के अंदर, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम डाउन इन ए ग्रुप, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई increases from बेरिलियम टू बेरिलियम। मैं यहाँ पे रेडियम इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि रेडियम रेडियोएक्टिव है, तो उससे पंगे नहीं है। तो हमारे पास साइज जो है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम बेरिलियम टू
पेरिंग। क्यों? क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू increase in प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। मैंने इधर बड़ा लिखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने सिंगल डाला। n इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। तो जितने ज्यादा शेल्स उनको बनाने के लिए एरिया उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा रेडियस आएगा। तो इसलिए ये हमारा ट्रेंड होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड है। तो ये हमारे पास हमारी पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक और आयनिक। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आएगी? वहां पे कौन सी पड़ी थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अपन ने पार्टी करनी थी, तो पार्टी करने के लिए मैंने बोला 100 रुपए इकट्ठे करने हैं। ठीक है ना, तो बच्चे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे जितना दे सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ, मान लो 4 बच्चे बैठे हैं ABCD, तो ए बच्चे ने 50 रुपए कॉन्ट्री कर दी। मैंने बोल रखा है कि मैक्सिमम 100 ही करने हैं, 100 से ज्यादा नहीं करने। तो वैसे तो चारों 25-25 करने चाहिए, पर मैंने ये बोला जिसके पास करने हैं उतने कर दो। तो ए ने 50 कॉन्ट्री कर दी, बी ने 40 कॉन्ट्री कर दी, सी ने 5 रुपए कॉन्ट्री लिए, डी ने 2 रुपए कॉन्ट्री लिए, फिर 3 रुपए मैंने डाल दिए। ठीक है, 100 रुपए अपन ने पूरे कर लिए। चलो 100 पूरे हो गए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेन बात देखो, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ए और बी का, है ना। सी और डी ने कंट्रीब्यूट तो किया, लेकिन ना के बराबर, थोड़ा सा किया। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये चीज मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। हम जब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें दो बातें आ जाएंगी। देखो, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट थे, ग्रुप 1 के एलिमेंट वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, फिर उनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो काफी हाई आती है। इनके केस में ऐसा नहीं है। ग्रुप 2 वालों की केस में, ग्रुप 2 वालों की वैलेंसी कितनी है? ग्रुप 2 है, वैलेंसी कितनी है? 2। 2 वैलेंसी है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो वैसे में मैं जनरली बात करूं तो अपन को इनके एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करनी थी, इनके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करनी है। इतना ही फर्क आएगा। जो मैंने आपको पहले पार्टी वाला कंपैरिजन दिया वो क्यों दिया? इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लो होती है। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कितनी है? 5 है। 5 जो 5 रुपए जितने ना पार्टी के लिए, किसने दिए थे पार्टी के लिए 5 रुपए? सी ने दिए थे। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 5 है। एस ब्लॉक वालों कितनी है? 2 या 3 जो मैंने दिए थे। तो एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 वाले हैं उनकी कितनी है? 2 या 3। ग्रुप 2 वालों की है 5, ग्रुप 1 वालों की है 2 या 3। तो आप कंपेयर करो, दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो आती है। ग्रुप 1 वालों की भी लो आती है और ग्रुप 2 वालों की भी लो आती है। लेकिन अगर आप लोअर की कंपैरिजन करो तो इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो इसके लिए मैं एक लाइन बना रहा हूं, वो लाइन देखना मैंने सही लिखी है गलत। ग्रुप 2 एलिमेंट्स have lower ionization enthalpies but somewhat higher than group 1 elements। अगर मैं 40 वालों 50 वालों से कंपेयर करूं ना, एक ने 50 कंट्रीब्यूट किए थे, एक ने 40, तो उसके मुकाबले में इसने बहुत कम कंट्रीब्यूट किए, लेकिन ये फिर भी दूसरे को चिढ़ा सकते हैं। 75 से ज्यादा किए हैं, चाहे 5 किए हैं, उन्हें तो 2 किए थे, पर कह रहा सर आपने 3 किए थे, मैंने 5 किए। तो 3 और 5 में कुछ खास फर्क नहीं है, पर ये चिढ़ा सकते हैं ना कि मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, आपने सब कम कंट्रीब्यूट किए, आप तो खाओगे भी सबसे ज्यादा। बच्चा बोलेगा सर ऐसा खाएंगे भी सबसे ज्यादा और कंट्रीब्यूट भी 3 ही किए, है ना। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। वैसे इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी खुद की बड़ी कम है, लेकिन 1 वालों से ज्यादा है। क्यों? इसका रीजन मैंने ऊपर दे दिया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। जब हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इसलिए जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं
उनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली हेल्ड है, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ग्रुप 1 से ग्रुप 2 आए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया ना, इसलिए जो 2 वाले हैं उनके इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हैं, 1 वालों के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है। तो निकालने में किसको आसानी होगी? जो लूजली होते हैं। तो 1 वाले आसानी से निकल जाएंगे, इनकी लो आएगी और इनकी हाई। अब लो और हाई कितनी है? ये 100 में निकाल रहे थे, ये 120 में निकाल रहे हैं, तो फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, बट स्टिल उनकी वैल्यू जो है वो ग्रुप 1 से ज्यादा है। मैंने यही लिखा, ऑल ओवर अगर मैं मिलाऊं सभी से तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है, लेकिन अगर ग्रुप 1 वालों से मिलाऊंगा तो वो ज्यादा। ये तो हो गया 1 से कंपैरिजन। अब उसके बाद 2 यानी कि खुद वाला कंपैरिजन। ऑन मूविंग top to bottom in a group, ionization enthalpy decreases from beryllium to barium. Ionization enthalpy जो है वो बेरिलियम से बेरियम तक डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो जाता है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे, बेरिलियम से बड़ा है मैग्नीशियम, उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो गए, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, उसमें और ज्यादा लूज हो जाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे उतनी हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अब इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता होता है, वो क्वेश्चन लिखो, बाय सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, by second ionization enthalpy of group elements is lower than group 1 elements. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें। अभी भी मैंने क्या बोला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। यही प्रूव किया ना मैंने, जो हमारे ग्रुप 2 वाले होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप 1 वालों से ज्यादा आती है, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैंने किसकी बात की थी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात थी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ग्रुप 2 वालों को एनर्जी लगती है कम और ग्रुप 1 वालों को एनर्जी लगती है ज्यादा। तो ऐसा क्यों? देखो बहुत बढ़िया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे ये था 1s2 2s2 2p6 3s1, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये हो गया 1s2 2s2 2p6, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं जो स्टेबल होती है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, और कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करना चाहता। तो मैं डायरेक्ट मना तो कर नहीं सकता, मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लो मैं सब्जी बेच रहा हूँ तो कोई बंदा आ गया कहता सब्जी कितने की है, कहता आलू कितने के हैं, मैंने कहा 200 रुपए किलो, मतलब 40 का रेट है, मैं 200 रुपए तो कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये मना करने का तरीका हो गया, मैंने ऐसे नहीं बोला मैं नहीं बेचूंगा, मैंने क्या बोला 200 दे। तो सोडियम भी यहाँ पे यही करते हैं, हमने सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन मांगा, सोडियम ने बोला 100 रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मांगा था तो 2000 रुपए का, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नहीं देना चाहिए, बोल दे तो देना नहीं चाहता, इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई आती है। ये तो हो गया ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 देखो, ग्रुप 2 की लो क्यों आती है। ग्रुप 2 के लिए पड़ोसी का एग्जांपल ले लेता हूं, मैग्नीशियम। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं,
बन जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बार 1s2 2s2 2p6 3s2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने बचेंगे? एक बचेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये निकालने के लिए और भी ज्यादा जल्दी शो करेगा। क्यों? इसको ये लग रहा है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल ही दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा ना तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए क्या कर रहा है? दूसरा इलेक्ट्रॉन फटाफट निकाल देगा। फर्क समझ में आया? ग्रुप 1 वाले जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जाती है, लेकिन ग्रुप 2 वाले स्टेबल कब होंगे? जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो इसलिए उनको दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। वो कहते हैं फटाफट दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो ग्रुप 2 वाले स्टेबल होती हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ग्रुप 1 वाले स्टेबल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गए, फिर वो दूसरा नहीं करेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी हाई आएगी, ठीक है ना? और ग्रुप 2 वालों की क्या आएगी? लो आएगी, जो कि हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा? तो इसका आंसर देखोगे, दिस इज बिकॉज in case of group 1 elements on losing 1 electron they acquire stable noble gas configuration, stable noble gas configuration. That is why their second ionization enthalpy is high. But in case of group 2 elements, in case of group 2 elements, they acquire stable configuration only if they lose both of their electrons present in valence shell. ठीक बात है ना? ग्रुप 2 वाले स्टेबल तभी होंगे जब वो अपनी वैलेंस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो आती है, क्योंकि उनका एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, ग्रुप 1 वालों का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तब आएगी जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इसलिए इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो 1 वालों से कम आती है। तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टीज, एटॉमिक आयनिक रेडियाई की और आयनाइजेशन एंथैल्पी की। बाकी प्रॉपर्टीज पर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेस्ट जो है वो कल नहीं होगा, एक बार टेस्ट पोस्टपोन कर रहे हैं, मैं बता दूंगा जब भी होगा, ठीक है? देखो